हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है स्टडी प्राइम। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान विषय से मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसे दोस्तों हल करके देख लीजिएगा। आप इस पेपर को एक बार मैं आपको पेपर दिखा देता हूं। अगर आप पेपर हल करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप पेपर हल कर सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे का समय होगा दोस्तों। ठीक है, 3 घंटे का समय होगा और नोट में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, ये सबको पता होगा। अब देखिए, खंड क में दिया है भौतिक विज्ञान विषय का पेपर है, जैसे कि तो खंड क में दिया है भौतिक विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस ऑप्शन में आपको जो सही लगे वो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी देखिए इस पे जो टिक लगा हुआ आप इसको सही मत मानिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पेपर जिनसे लिया हूँ उन्होंने लगाया है। ठीक है, तो आप इसको सही मत मानिएगा, आप अपने से इसको हल करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पंचाम्बी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो दोस्तों, इसमें जो सही भी हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, जिनकी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में है और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजित उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो भी अनुपात है आप इसको टिक लगा दीजिएगा। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखते अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा, तो इसके आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? मतलब किस प्रकार का लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप सही टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 सेमी साइज का कोई बिंब 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, और प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है दोस्तों, कारण बताइए ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप हल कर लीजिएगा, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के मध्य अनंत पर रखी है, तो इस स्थिति को किरण खींचकर बताइए। तो दोस्तों, इसका आप एक आर्ट बनाकर इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अथवा में दिया है दोस्तों, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? ठीक है, इसको आप बता सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ख पे, संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और ब दिया है बैटरी में प्रवाहित धारा का मान, और स दिया है ए तथा बी के बीच विभवांतर। ठीक है, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसमें भी अथवा दिया है। अथवा में दिया है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं? आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है, मतलब दिखाई देती है देता है, इसको कारण सहित बताइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संग्रह विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 R3 = 30 ओम और R4 = 10। तो प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 R5 व R6 में बहने वाले विद्युत धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 I4 I5 व I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 V4 V5 एवं V6 की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाले धारा की भी गणना कीजिए। ठीक है।
इसको भी आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यही देखिए आर्ट बना कर दिया है आपको, अब इसको हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, अथवा में इसमें भी दिया है। ठीक है, अथवा में देखते हैं क्या दिया है। खेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए, किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होगी। ठीक है, ये हमारा भौतिक विज्ञान का आखिरी क्वेश्चन था। आइए अब रसायन विज्ञान में चलते हैं, खंड क में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है क्लोरीन, ब तांबा, स जस्ता, द सल्फर। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, ख में। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना ऑक्सीजन, और ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ब दिया है अपचयन। ठीक है, इस दोनों में जो भी सही हो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए ग में दिया है अम्ल, नील लिटमस को कहते हैं नीला, रंगहीन, लाल, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, इसमें जो भी सही हो आप इसको टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का क, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसके उत्तर देना है आपको। ठीक है, 2 या 3 लाइन में आपको इसको आंसर देना है। अब ख में दिया है लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं, तो ख भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, संक्षारित से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। अब ग दिया है आश्रित जल में विद्युत चालन क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि जो आश्रित जल होता है वो एकदम शुद्ध होता है, उसमें दैनिक विद्युत चालक तत्व नहीं पाए जाते, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ते हैं। उदासीन अभिक्रिया क्या है। उदासीन अभिक्रिया क्या है, 4 उदाहरण देकर समझाइए, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया क्या है, 4 उदाहरण देकर समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर के लिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ख, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप संतुलित इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है दोस्तों, अब आ गया हमारा जीव विज्ञान खंड ग। ठीक है, आइए 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया है 20, 30, 32, 40। ठीक है, अब इसमें जो भी सही है उसको कर सकते हैं। और ख दिया है यकृत स्रावित करता है जठर रस को, पीत रस को, अंग्राशय को, लार को। देखिए यकृत मुझे लग रहा है पीत रस को स्रावित करता है। ठीक है, पीत रस को यकृत स्रावित करता है। और ग में दिया है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है। कोष्ठों की संख्या दोस्तों इसमें मुझे दिखा देता हूँ कि इसका ऑप्शन दिया है 2, 5, 3, 4। ठीक है, अब अनुवांशिकता के जनक हैं रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लैंडमार्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन स सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां में देखिए, क में दिया उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए तथा मनुष्य में उत्सर्जित अंग कौन कौन से हैं लिखिए। ये तो 2 नंबर का है दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं। अब आइए ख में देखते हैं, पर परागण एवं स्वपरागण की क्रिया को अंतर स्पष्ट कीजिए, परागण के माध्यमों का नाम लिखिए। ठीक है, आइए ग पढ़ते हैं, मंडल के आनुवंशिक के 3 नियम लिखिए। ठीक है, 3 नियम लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन दिया है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त के कार्य लिखिए। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त के कार्य लिखिए, फेफड़ों में होता है दोस्तों, तो इसको आप लिख लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क नालिका नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसको दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फोटो इसका देखा होगा तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मेंडल के आनुवंशिक के नियमों को एक संकलन क्रॉस प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए तथा रेखा चित्र की प्रस्तुति कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का इसका अथवा में दिया है, इसके अथवा में दिया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाकर पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं कल फिर वीडियो लेकर आऊँगा गणित विषय पे क्लास 10th के लिए, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।